जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा कि यूसंग ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम का चैंपियन बन जाता है गिहू को हराने के बाद। और आज के इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे कैसे अपन लोग का जाने मन यानी कि डार्लिंग सोचो को ये छोड़ के ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। तो बिना किसी देरी के लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 13 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बूढ़ा यूसंग एक जगह बैठा हुआ रहता है। उधर से एक बंदा आके कैप्टन करके उसको बुलाता है, बताता है कि अगर इस बार हम लोग का ये काम पूरा हो जाएगा तो मेरे को 1 साल का छुट्टी चाहिए। ये हमारे यूसन का दोस्त होता है जो कि सबसे लंबा टाइम से इसके साथ दोस्ती में रहा होता है। उधर से दूसरा बंदा आता है, बताता है क्या मेरे को भी 1 साल का छुट्टी चाहिए। ये हमारा बोना रहता है जो कि योसन का बेस्ट फ्रेंड रहता है पास्ट लाइफ का। तो उधर से बताता है मेरे को इस पूरे खून खराबे दुनिया से दूर जाना है, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता अब आगे से। उधर से एक और बंदा आता है, बताता है तुम लोग गाइस किस बारे में बात करो। ये हमारा सोहा होता है जो कि हमेशा ऐसा ही टाइप का कपड़ा पहनता ही है। बताता है क्या अभी तो हम लोग जॉब भी कंप्लीट नहीं हुआ, तुम लोग अभी से रिवॉर्ड के लिए इतना उत्सुक बन रहे हो, मेरे को भी चाहिए रिवॉर्ड। तो उधर से एक और बंदा आता है, बताता है क्या मेरे को तो रिवॉर्ड में बस जो नॉर्मल्स लोग फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं मेरे को वही चाहिए। ये बंदा अब जितना जवान दिख रहा है उतना जवान है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करता है। बताता है वो लड़की को क्या तुमको भी चाहिए फेयर एंड लवली, मेरे से ज़्यादा लगता है तुमको चाहिए। तो बताती है लड़की क्या क्या तुमको मरना है क्या, मेरा फेस से क्या ही गलत हो गया, मेरा फेस तो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हमारा सोना होती है। बताती है मेरे को तो बस इस पूरे स्क्वाड में क्या इस पूरे दुनिया में बस एक ही बंदा में इंटरेस्ट है, वो हमारे कैप्टन में है। क्या कैप्टन ने सही बोल रहा हो। यहाँ पे योसन भी बताता है कि ये हमारे स्क्वाड्रन 7 के मैं इसमें 10 से 20 साल इन लोगों के साथ रहा हूँ जो कि मिलिट्री को सर्व कर रहा था। उधर से वो लड़की बताती है क्या अगर हम लोग का ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा तो कैप्टन क्या आप मेरे से शादी करोगे। तो ये हमारे डार्लिंग को प्रपोज कर देता है। बताता है ठीक है जब वो होगा तब देखेंगे हम लोग, और बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग को ये काम कंप्लीट करना है। यही बोल के तुम लोग सब रेडी हो जाओ, इस बार हम लोग को वैनगार्ड्स बनना है। तो वापस से सब लोग रेडी हो जाता है। प्रेजेंट का सीन में आता है जहाँ पे योसंग सोच रहा होता है कि मैं उन सबको मिस कर रहा हूँ। तो उधर पीछे से अपना हेड मास्टर आता है, बताता है क्या इस फेस्ट के मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो योसंग उसको देखता है और ग्रीटिंग पेश करके बताता है कि मेरे को माफ़ कर दीजिए कि आप लोग इतना दूर से जोंगनम माउंटेन में आए मेरे को देखने के लिए, और मैं यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए दूर आ गया हूँ अकेले में। तो बताता है हेडमास्टर कोई टेंशन नहीं है, वैसे सबको फ्रेश एयर चाहिए, सब लोग अपना टाइम अकेले में बिताना पसंद करता है। वो यहाँ पे जो जोंगनम में है सब तुमको ही देखने के लिए आए, और डेली डेली जोंगनम में तो सब आता ही नहीं है। जैसे हम लोग को पता चला कि तुम ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम में जीत गए तो हम लोग सब सेलिब्रेट करते यहाँ पे दौड़ दौड़ के आ गए। और च्योबंग एकेडमी का डिसाइबल के तौर पे तो मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुम इस बार के चैंपियन बने हुए हैं। तो बताता है कि मैं जो बस फर्स्ट प्लेस आया बस इतना ही काफ़ी नहीं है, सोचो तो भी फर्स्ट प्लेस आई थी सेकंड टेस्ट में, और गिहू तो पूरा होल कंपटीशन में सेकंड प्लेस आया था। हेडमास्टर बताता है क्या मैं इस बैंगलोर में तुम्हारा फर्स्ट प्राइज आने की वजह से आया हुआ हूँ, और तुम यहाँ से मुड़ी यूनिवर्सिटी जा रहे हो जिसकी वजह से हम लोग पूरा हैप्पी है ना। तो ये भी मन में सोचता है क्या क्या डायरेक्ट डिसाइपल का मतलब ये होता है क्या पूरे च्योबंग में मिलिट्री एकेडमी में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड यही है। तो हमारा हेड मास्टर इसको डायरेक्ट डिसाइपल बोल रहा होता है। तो आगे बताता है क्या मैं अपना पास्ट लाइफ में क्या इस लाइफ में भी इनसे इतना ज़्यादा टेक्निक सीखा नहीं है, मैं अपना बेसिक बस इनसे सीखा है, क्योंकि मैं बॉडी का लिमिटेशन ही इतना है। और रही बात सोचो कि वो तो दिन रात ट्रेनिंग करती है, वो ही बेस्ट है इसके लिए। तो बताता है क्या अगर आप प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्ट डिसाइबल चूज करने के लिए तो मेरी जगह आप सोचो को चूज कर लीजिए। तो हेड मास्टर बताता है क्या तो एक लड़की डायरेक्ट डिसाइबल बनेगी, वो भी मेरे चाइल्ड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस उसको अपना शादी कराने के लिए मेरे को टेंशन है। ये भी गुस्सा हो जाता है, बताता है क्या ये तो जितना उडल डॉन था उससे ज़्यादा ही होल्डर है बंदा। तो बताता है कि मैं आपके डिसाइपल होने के तौर पे एक चीज़ बोल सकता हूँ। तो बताता है हेड मास्टर कि हाँ मैं सुन रहा हूँ तो बोलो। आगे बताता है यूसन कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी का ज़बरदस्ती शादी करना छोड़ दीजिए, अगर आपका बेटी को पसंद नहीं आता तो मत ही कराइए। ऐसा तो हुआ कि आप अपना बेटी को बेच रहे हैं। तो मैं पता है मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको एक अच्छा मास्टर बनना है तो आपको सबसे पहले एक अच्छा फादर बनना पड़ेगा, और आप मैं आशा करता हूँ आप इसके बारे में सोच। यही बोल के वो वहाँ से निकल जाता है योसंग। तो अपना हेड मास्टर गुस्सा कर रहे होते तो हेड मास्टर बताते हैं कि तुम ऐसे अपना मास्टर से बात कर रहे हो, तुम जब वहाँ से वापस आओ तो तुम मेरे से माफ़ी मांग लेना, समझ रहे हो। तो योसंग भी थोड़ा सा शांत रहता है, बताता है क्या ये तो कोई मैटर ही नहीं हो रहा, मैं माफ़ी क्यों ही मांगूंगा। तो आगे बताता है क्या मैं तुम्हारे टीचर होने के तौर पे और सोचो का फादर होने के तौर पे जो भी चीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ वही करो, इसलिए तुम लोग दोनों को फायदा होगा। तो आगे सोचता है मन में कि पास्ट लाइफ में दोनों लीडर मेरे को यही बोल रहे थे, मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ तुम्हारे लोग का फायदे के लिए, ये बोल के गुस्सा कर रहा होता है। तो अपना हेड मास्टर उसको देखता है, बताता है क्या चलो मैं इस सब को भूल जाऊंगा जितना भी तुम मेरे को आज इंसल्ट किया, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना। तो बताता है क्या आप क्या ही समझे मैरिज को एक स्लेवरी की तरह समझ रहे हो। तो बताता है मैं स्लेवरी की तरह नहीं समझ रहा हूँ, मैं तुमको अपना मास्टर होने की तरह से बता रहा हूँ। वैसे मेरे को पता चला यहाँ का सर्वेंट और मेरे डिसाइपल के मैसेज जैसे तुम माउंट जोंगनम माउंटेन में आए तो तुम्हारा कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुमको जितना कम पता हो उतना तुम्हारा सक्सेस होने का
लाइफ में चांस ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये बोल के उसको गुजराती डील दे रहा होता था अपना। योसंग बताता है कि मैं आपसे एक चीज़ लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा मास्टर बनना है, तो आपको अच्छा फ़ादर बनना चाहिए, और एट द एंड अगर आप मेरा मास्टर है, तो हमेशा के लिए आप मेरा मास्टर नहीं बनेंगे, समझ में आ गया? ये बोल के बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं मास्टर, ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो ये बोलता है मन में सोचता है कि मैं अगर ये मेरा पास्ट लाइफ होता तो मैं इतना इनके बारे में बोलता नहीं, लेकिन ये मेरा प्रेजेंट लाइफ है और मेरे को पता चला मैं पास्ट लाइफ में सब लोग मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, लेकिन इस लाइफ में अब इनके अंडर मेरे को ट्रेन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को जितना चीज़ आना था उतना चीज़ आ गया। मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरे को कभी ना देखें और मैं आपको कभी देखना भी नहीं चाहता हूँ। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। जैसे निकलता है तो सोचो इसको पकड़ के अपने तरफ बुला लेती है और उसको मारने लगती है। बताता है क्या तुम क्रेज़ी हो? उधर से गिव भी बताता है तुम तो बहुत सिग्मा मिल जैसा हो गए। सोचो बताती है क्या क्या है तुम इतना सब चीज़ किए? तो उधर से बता तुमको इतना ऑनेस्ट होने की क्या ही ज़रूरत था मेरी डाइट के सामने? मैं तुमको बस बोला था क्या तुम बस मेरे से डाइट के जाके थोड़ा-सा बात कर लेना। तो यूसुंग बताता है क्या बस हो गया? क्या आप तुम चाहते हो कि मैं तुमको अपना टीचर मान लूँ या तुम मेरे को अपना डिसेबल मान लो? तुम कब रुकोगी यहाँ से? मेरे को हर्ट कर रहा है। तो ये बोल के सुसु शर्मा के रुक जाती है। तो आगे यूसुंग बताता है क्या मैं कुछ भी बोलूँ तुम पूरा च्योबंग एकेडमी में एकलौता फीमेल डिसेबल हो, समझ रही हो ना? और तुमको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फादर हो तो या कोई भी हो, अगर तुम हमेशा सोचना कि तुम्हारा एक फ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा है, ये सुन के सोचो एकदम शर्मा रही होती है। वो सोचती है क्या जब मेरा ग्योन होन के साथ शादी होने की बात हुआ था या बहुत सारे बंदे के साथ शादी होने के बाद हुआ तभी भी मेरा दिल धक-धक नहीं कर रहा था। लेकिन अभी ये सब जो मेरे से इतना सा बात कर रहा है, मेरा दिल धक-धक कर रहा है, काहे? तो ये सब आगे बताता है कि अगर तुम्हारा डैड तुमको कभी फोर्सफुली मैरिज करने के लिए बोले, तो तुम बस एक बार मेरे को बुलाना। सोचो और उसको मारने लगती है क्या? तुम पागल हो गए यू क्रेज़ी बास्टर्ड। लेकिन उधर से आके गियो दोनों को पकड़ लेता है, बताता है क्या अगर तुम दोनों के साथ कुछ भी हो तो तुम मेरे पास आ जाना अपना बड़ा भाई के पास, तुम्हारा बड़ा भाई सँभाल लेगा सारा चीज़। आगे बताता है योसंग हम लोग का लास्ट फाइट बच गया था, मेरे को और फाइट करना है तुमसे, चलो पार्टी खत्म होने के बाद फाइट करेंगे। तो योसंग बताता है ठीक है मेरे को भी मज़ा आएगा। योसंग बोलता है कि अगर मेरे को स्क्वाड्रन 7 और इन दोनों गाइज में से किसी को चूज़ करना होगा तो मैं इन दोनों को ही चूज़ करूँगा, और तुम हेवनली डिमन किंग तुम बस रुको, इस बार मैं पक्का तुमसे जीत जाऊँगा। ये बोल के चेस कर रहा होता है। तो बताता है क्या चेस कहाँ से आ रहा है? तो बताते हैं लगता है कोई आया है, सोचो बोलती है। तो बताते हैं कौन आया है यहाँ पे? तो अपना ग्यू बताता है क्या इस बार क्योंकि तुमने अपना ड्रैगन ऑफ फिनिक्स एग्जाम का चैंपियन बने हो तो सियान से बहुत सारे बंदर आया है। तो बताते हैं क्या लेकिन क्यों? क्यों बताता है क्यों कि क्यों मतलब क्या है? सारे बंदे तुमको चेस करने के लिए आए हैं, तो बहुत सारे बंदे आए सेलिब्रेट करने के लिए। क्या तुमको जाना नहीं है बाहर? चलो हम लोग बाहर जाके देखते हैं। बताते हैं बहुत सारे बंदे आए गवर्नमेंट ऑफिशियल और बहुत सारे बंदे मेरे को सेलिब्रेट करने के लिए आए। सब लोग यूशन करके जा रहे होते हैं। तो बताते हैं साहब फाइनली आ गए यहाँ पे। यहाँ का तो बहुत सारे बंदे को मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को कांग्रेचुलेट करने के लिए आए जोंगनम माउंटेन में, वो भी इतना ज़्यादा दूर। कुछ ज़्यादा फेस तो मेरे लिए सिमिलर है लेकिन कुछ ज़्यादा तो अनसिमिलर है। ये बोल के अपना कंट्री चिप भी वहाँ आ रहा था। तो सोचो बताती है कि अब तुमको सेलिब्रेट करने में मज़ा आ रहा है? तो उधर से सब लोग बंदा बताते हैं देखो बगल में अपना डार्लिंग सोसो है और उसके बगल में घी भी है, सो सब सोसो कर रहा, सोसो शर्मा रही होती है। तो अपना यूसंग बताता है कि देखो मैं अकेला सेलिब्रिटी नहीं बना है, तुम भी सेलिब्रिटी बन गए हो। आगे बताता है बस अब हम लोग को एक भी बनना है। ये बोल के सबका हाथ उठा देता है, बताता है क्या अब हम लोग एक ही बन जाएंगे, हम लोग तुम लोग के साथ है। उधर से उसका फादर हंस रहा होता है, वहाँ से वो जा रहा होता है, अपना यूसंग अपना फादर को देख लेता है, वहाँ से उनसे मिलने के लिए चला जाता है और मन में सोचता है क्या मैं बस यहाँ पे एक ही वजह से आया, मेरे फादर का बहुत ज़्यादा मेरे पास ये है वैल्यू है, मेरे को फादर को थैंक यू करना चाहिए। ये बोल के अपना फादर से गला मिलके उनको थैंक यू कर रहा होता है कि फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर चिंग बोल रहा होता है कि ये ऑब्वियस ही बात नहीं है कि जब हमारे जोंगनम खत्म हो रहा होगा तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आके मदद करेगा। तो हमारे योसंग मन में सोचता है नहीं साहब ऐसा नहीं है, मैं अपना इस लाइफ में 30 ईयर की उम्र में मरना नहीं चाहता हूँ अपने चेस्ट में एरो खाने के बाद। जब मैं पास्ट लाइफ में वापस आया था मेरे का पहला गोल ये था कि मेरे को सबसे पहले ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को पास करना है। इस प्रोसेस में मेरे को पास का बहुत सारे मेमोरीज याद आया, जिसमें से एक था कि डेमन क्लैन के बंदे इन्वेजन स्टार्ट करेंगे हेवनली डीमन के रिबॉर्न होने पे, जो कि 100 ईयर बाद वापस से रिबॉर्न होने वाला है। और इस बार से वो वॉर डिक्लेयर कर देंगे जिसमें हमारे सबको वार्निंग भेजेंगे कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए। जो लोग सरेंडर कर देंगे हेवनली डीमन उसको इंटरनल लाइफ प्रोवाइड करेंगे और ग्लोरी देंगे, और जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे उन लोगों का क्लैन खत्म कर दिया जाएगा। हेवनली डीमन एक लेजेंडरी निकनेम है जिस पर्सन को दिया जाता है जो कि डीमन क्लैन को लीड करता है, ताकि वो हमारे सेंट्रल रीजन और बहुत सारे रीजन को थ्रेटन कर सके। तो यह जैसे हम लोग को वार्निंग आया था तो हमारे मुरिम अलायंस इसको बेवकूफ़ी समझ के इसको इग्नोर कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम हम लोग का मुरिम अलायंस का सबसे पहला प्रायोरिटी ये था कि ग्योनोंग और उसकी वाइफ सोसो को ख़त्म करना है। इसकी वजह से पूरा मुरिम अलायंस के जो मेन फोर्स थे वो इन दोनों के पीछे लगा दिए थे। इसी अपॉर्चुनिटी की मदद से डेमन क्लैन वाले बंदे हमारे अंदर घुस गए और 3 मेजर सिटीज़ को ख़त्म कर दिए। ये जैसे पार्ट हुआ तो ये पूरा मुरिम अलायंस के साथ साथ हमारे इंपीरियल आर्मी को भी सरप्राइज कर दिया गया, और ये अगर नहीं होता
होता तो मैं उस दिन मरता भी नहीं। मेरे पूरी आर्मी के साथ मेरा पूरा कैप्टन सब चीज़ के साथ मेरे को ख़त्म कर दिया गया हेवन डीमन के द्वारा और उसका अनस्टॉपेबल डीमन स्क्वाड के द्वारा। उस टाइम से हम लोग बहुत ज़्यादा अनपावरलेस फ़ील करने लगा डीमन स्क्वाड के सामने और इसलिए हम लोग का फेथ हो गया, जिसकी वजह से जोंगनम का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया था। वापस से हम लोग को जब दिखाया गया था कि पास्ट में वो लोग सब मीटिंग कर रहे होते हैं क्या कि तिब्बत, च्योमन, बोकन और यूनाम और बाकी बहुत सारे जगह भी सरेंडर कर दिए डेमन्स के खिलाफ में। तो अगर हम लोग नहीं करेंगे कुछ तो हम लोग का ज़्यादा टाइम रहा ही रहा हुआ है, वो लोग यहाँ तक आ जाएंगे और हम लोग को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जिसमें से एक बंदा बताता है कि मैं आप लोग को सिंपल सी बात बता दूँ कि जब आपके पास तलवार आए आपके गर्दन के पास, तो आप सिंपल सी बात है आपको झुक जाना चाहिए। अगर आप झुकेंगे नहीं तो आपका सर धड़ से वो अलग कर दिया जाएगा। इस बंदे का नाम है नैमगॉन। इसका निकनेम है हेवनली डीमन स्लेयर। इसका निकनेम से ये मत समझिए कि ये हेवनली डीमन को मारने वाला बंदा है, ये कभी मारा नहीं है, बस ऐसे फैशन के लिए दे दिया है नाम। तो बताया जाता है क्या बहुत ज़्यादा डिबेट होने के बाद हमारा सरेंडर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वो जो मेन पांचों बंदा था वो इस फेवर में था कि हम लोग सरेंडर कर दे, लेकिन हम लोग का सरेंडर रिजेक्ट करने के बाद ये पांचों बंदा अपना मेन ट्रूप्स लेके फ्रंट लाइन के बाहर जाके हया झंडा दिखा दिया हेवनली डीमन को कि हम लोग सरेंडर कर दिए, जिसकी वजह से जो नेमगन था उस टाइम का वर्ल्ड बेस्ट बंदा वो भी सरेंडर कर दिया। तो हमारा जिन्नो भी बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि जो वर्ल्ड का बेस्ट बंदा अगर वो सरेंडर कर देगा तो कौन लड़ने जाएगा हेवनली डीमन से, कौन कौन ये बोल के चिल्ला रहा होता है। तो उसके बाद से हम लोग का जोंगनम ख़त्म कर दिया गया था और यहीं से जोंगनम का ख़त्म का तैयारी स्टार्ट हो गया। उसके बाद से नया वर्ल्ड अपेयर होना स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है। तो योसंग भी देखता है क्या ये पहला स्नो है इस ईयर का, तो इतना जल्दी स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को जाना ही पड़ेगा वहाँ पे, मेरे को कोई भी हालत में वहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा। तो पीछे से सोसो आती है, बोलती है क्या क्या ये इस साल का पहला स्नो नहीं है। तो उधर से अपना योसेंग बताता है ये कोई रेगुलर स्नो नहीं है। सोसो बोलते हैं क्या रेगुलर स्नो नहीं है तो क्या ही है, तुम ऐसा क्यों ही बोल रहे हो। तो योसेंग आगे बताता है कि ये जो स्नो है ये माउंटेन का पीक जो होता है उसको भी कवर करके उसको भी एकदम मुर्दा जैसा बना सकता है। क्या ये वियर्ड नहीं है कि इसको सिर्फ ऑर्डिनरी स्नो बोले। तो उधर से सोसो बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ ये सुने हो। तो अपना बताता है योसेंग कि मैंने बुक में पढ़ा था। तो सोसो बताती है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा तुम्हारे बात पे। तो उधर से अपना जूजू आती है और सोसो का टांग को सहला रही होती है। सोसो उसको बताती है कि मैं तुमको पीते हुए बहुत देखी है लेकिन सोते हुए कभी नहीं देखी है तुमको, क्या तुम कभी सोती नहीं हो। तो उधर से अपना योसेंग भी आके बताता है कि ये अपना ओनर जैसा है। तो सोसो आगे बताता है फिर से तुम्हारा नॉनसेंस स्टार्ट हो गया है। तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराता है, सोसो शर्मा जाती है और वहाँ से जाके बताती है क्या स्नोफॉल हो रहा है लेकिन फिर भी मेरे को हॉट लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्या ये हॉट नहीं है। तो उधर से अपना योसेंग बताता है कि समय समय मतलब ये होता है कि सेम मास्टर का दोनों सेम ही डिसाइपल होता है ना। तो बताती है कि हाँ बताओ। तो आगे बताता है क्या तुम इस गाय का क्या करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बताती है सोचो कहाँ जा रहे हो तुम। तो आगे बताता है कि क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया तो मेरे को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सोचो बताते हैं तुम्हारा क्या ही मतलब है, लेकिन अपना योसेंग वहाँ से निकल के जा रहा होता है। सोचो आगे जोर से जाकर बताती है क्या तुम कहाँ जा रही हो ये तो मेरे को बता दो। तो क्या तुम सियान जा रहे हो। तो अगर सियान जा रहे हो तो हम लोग कल सब साथ में ही जाएंगे, बस सुबह तो हो जाने दो। तो उधर से बताता है क्या योसेंग मैं तुमको सेव करने जा रहा हूँ। तो सोचो जोर से चिल्ला के बताती है क्या क्या बोला तुमने, मेरे को सेव करोगे, इधर आओ मैं तुमको अभी मार मार के ठीक कर देती हूँ। और उधर से अपना बिल्ली चुपचाप देख रही होती है उसको। तो मन में सोचता है कि मैं पूरा जोंगवन को सेव करूंगा जिसकी वजह से तुम भी सेव हो जाएगी, मेरे को फ्रेंड्स मेरा फैमिली सबको सेव करना है, यही बोल के बताता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बनने के लिए जा रहा हूँ। वो सोसो बताती है क्या तुम ट्रेन करने के लिए जा रहे हो। तो योसेंग बताता है हाँ ऐसे ही तुम समझ लो मैं और स्ट्रॉन्गर बनने जा रहा हूँ। सोसो शांत रहती है, बताती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो बताता है नहीं। सोचो बोलती है काहे। तो उधर से बताता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर जा रहा हूँ और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। सोचो बताते हैं क्या तो मेरे को बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है क्या मैं तो बस बताया ना तुमको सेव करने जा रही हूँ। सोचो घूर के उसको देखती है तो बता देता है मैं हेनान जा रहा हूँ। तो सोचो बताती है क्या इतना दूर, लेकिन इतना दूर क्यों जा रहे हो, बता मेरे को जाना है ना। सोचो आगे बताती है क्या और तुम्हारा जो नेक्स्ट मंथ में इंटरव्यू होगा मुड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसमें क्या करोगे, उसमें फिर कैसे दोगे इंटरव्यू, इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है। तो उधर से बताता है क्या स्नो वैसे भी ओवर होने से पहले मेरे को वहाँ जाना ही पड़ेगा और वैसे भी मेरे पास ये टोकन है ही ना, मैं इस टोकन की मदद से कहीं पे भी इंटरव्यू दे सकता हूँ, इसलिए मैं हनान में भी इंटरव्यू दे सकता है। ये टोकन डोनेट करता है कि ये बंदा हमारे ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम को पास किया हुआ है, इसलिए इसको कहीं पे भी छूट मिला हुआ है इंटरव्यू देने के लिए। सोचो भी मन में सोचती है क्या मैं इसका टांग तोड़ के इसको यहीं पे रख दूँ कि जा ना पाए। आगे बताती है क्या तो तुम कब यहाँ पे रिटर्न करने जाओगे। तो बताता है कि जब यहाँ पे स्प्रिंग महीना आ जाएगा यानी कि बसंत आ जाएगा तब मैं रिटर्न कर दूंगा और मेरे को पता नहीं तब तक मैं शायद 30 लेवल का हो जाऊंगा, अभी से डायरेक्ट 2 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए तो मैं तुमको मिलूंगा मुड़ी यूनिवर्सिटी में, चलो बाय। तो उधर से जूजू भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो देखती है कि उसका
अपना फादर आ गया होता है। फादर बताता है क्या तुमको बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाएगा, क्या स्नो बहुत ज़्यादा थिकर हो रहा है, तो ये बोल के लो जैकेट और अपना आपको सर्दी से बचाए रखना। तो बताता है थैंक यू फादर, और उधर से झुक के जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो उधर से अपना जूजू भी रेडी होकर आ रही होती है, सो पीछे अपना देख रही होती है उसको, यहीं से हमारा जाने के लिए रेडी हो जाता है। अपना फादर भी उसको देख रहे होते हैं जाते जाते के लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना योसंग बता रहा होता है कि जब हम लोग जिनुओं के स्ट्रीक पे चल रहे थे तो हम लोग को एक बुक मिला था जिसको हमारे 5 किंग्स ने लिखा था। वही 5 किंग्स जो उस लोगों ने हेवनली डिवन का सरेंडर एक्सेप्ट करके अपना सादा झंडा दिखा के हमारे मुनीम अलायंस को छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे जिन्हो बता रहा होता है कि वो मुनीम अलायंस को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर थे, वो लोग यहाँ से चले गए और जाने के बाद हेवनली डिवन का चीफ बन गए हैं जाके। देखो वो इतना आसानी से हमारे फैमिली को कैसे अबेंडन कर सकते हैं। तो अपना योसंग बताता है क्या वो लोग अपने फैमिली को भी लेके गए होंगे, लेकिन जिन्हों आगे बताता है क्या उन लोग बस अपना फैमिली को ही फैमिली समझते हैं। हम लोग का कॉमरेड जो भी साथ में रहता है, जिसके साथ हम लोग सोते हैं, खाते, उठते, बैठते, वो सबको हम लोग फैमिली नहीं मानते हैं क्या? सब लोग फैमिली हम लोग के, वो लोग कैसे अबेंडन करके जा सकते हैं? तो योसन आगे बताता है क्या तुम हमेशा नहीं बोलते थे क्या सबको बचाना इम्पॉसिबल है, हम लोग हमेशा सबको नहीं बचा सकते। तो जिन्हों आगे बताता है क्या मैंने बोला था कि पॉसिबल तो कर सकते हैं ना, वो लोग तो ट्राई ही नहीं किए, वो लोग तो एकदम फूल्स है, वो लोग ट्राई कर सकते थे लेकिन बिना ट्राई के हार मान गए, उन लोग के बारे में क्या ही बोलना। ये बोल के पी रहा होता बताता है क्या हम लोग जैसा लो रैंकर्स और फूड स्टेप वर्कर्स देखो अपना 100% दे रहे हैं, हम लोग के वजह से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग तो बेस्ट दे रहे हैं ना। क्या तुमने इस बुक के बारे में पढ़ा वो लोग क्या क्या लिखे हुए हैं? देखो एक बार अपना बारे में लिखे हुए। और जो जो नैमगन था वो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपने आप को बता रहा था मुनीम अलायंस का, देखो उसने क्या क्या लिख दिया है। अपना फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में लिखा हुआ है कि बता तुम वहाँ आओ तुमको बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुनीम अलायंस वहाँ आने के लिए सारा बंदा आपस में बात कर रहा होता है। क्या तुमने देखा कि इस बुक में क्या लिखा हमारे किंग्स लोगों ने? उन लोगों ने लिखा है क्या अगर आप लोग सरेंडर कर देंगे तो आपको एलेक्जेंडर का बहुत सारा चीज़ मिलेगा, पोर्शन मिलेगा, और आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा वुमेंस, ब्यूटीफुल वुमेंस मिलेगा और बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो आगे बता रहा है क्या तुम सोच रहे हो कि सरेंडर कर दे? तो हमारे विलेज का जो चीफ है वो भी सोच रहा है कि सरेंडर कर दे, हम लोग साइड को स्विच कर ले। तो बताता है क्या जिन्हों की पावर हम लोग का क्या है, हम लोग का जो जेनवन है वो पावरलेस बनते जा रहा है। इसका एक रीज़न, बस एक ही रीज़न है। इसका ये रीज़न नहीं कि हम लोग के पास ऑफिशियल कम है, हम लोग का ऑफिशियल बहुत ज़्यादा इनकम्पिटेंट है, या हम लोग को मरने का डर है, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका बस एक रीज़न, वो जो पाँचों किंग हम लोग को छोड़ के वहाँ भाग गए, वही बस एक रौता रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग का ये हालत हो गया। तो चलो हम लोग अपने स्क्वाड को लेके जाते हैं, उस पाँचों किंग को मार देते हैं, लेकिन जाके जाता है खुद ही मर के आ जाता है। बताता है क्या हम लोग बस अकेले मैं ही बच के आ पाया, ये लेके अपना लिकर पिलाता है। बताता है क्या मैं तुम्हारा लोग का बदला लूंगा, ये बोल के जो बुक रहता है बुक को फाड़ फाड़ के खाने लग जाता है। बताता है कि मैं सबका बदला लूंगा, भाई का बदला, बहन का बदला, माँ का बदला, बाप का बदला, सबका बदला लूंगा। प्रेजेंट का सीन में आता है, वहाँ बताता है क्या उस बुक का नाम क्या था, बेगुन सॉन्ग बुक था ना। देखो मैं इस बार कैसा करूंगा, यहाँ पे स्नो पड़ना स्टार्ट हो गया, मेरा मेमोरी के हिसाब से तो जितना भी हो रहा है उस सबको मैं एक एक करके खोज के सबको मार दूंगा, मेरे का बस रिवेंज लेना है। ये बोल के अपना बता रहा होता है कि जब मैं 100% ट्राई करके सबको एक एक करके ख़त्म ही कर दूंगा। वापस बताता है कि चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। अपना सियान का कैपिटल में दिखाया जाता है सीन जहाँ पे एक बंदा आया रहता है, वहाँ पे बताता है क्या तुमको ल्यूजू जानना है, लेकिन क्यों, वहाँ कहाँ है वो? तो अपना यूसंग बताता है कि वो भी ग्यानगन प्रोविजन में है जहाँ पे ल्यूजू है। बताता है क्या इतना दूर, वो भी ऐसा वेदर में? नहीं, हमको तुमको मरना है तो तुम जाके मरो, मेरे को नहीं मरना है, यहाँ तक मैं नहीं जा सकता, वो भी ऐस वेदर में। तो ये अपना यूसंग बताते मेरे को सारा बंदा रिजेक्ट कर लिया, 4 चक्का से लेकर बोलेरो से लेकर लंबरगिनी तक सारे बंदे ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया मेरे पास। इसलिए मैं लास्ट में फार्मर के पास उसका काव मांगने के लिए गया कि मेरे को अपना गाय दे दो, मैं जाऊंगा। तो फार्मर बताया कि अगर तुम इसको लेकर वहाँ तक जाओगे तुम पहुँच तो जाओगे, लेकिन तुमको वहाँ पहुँचते पहुँचते समर आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुमको इसको ले जाना है तो तुमको पहले मेरे लिए सीट बो करके जाना पड़ेगा। तो बताते हैं माफ़ करना, और मन में सोचता है कि अगर मैं समर तक वहाँ पहुँचूंगा तो मुरीम यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस है स्टूडेंट को लेने का वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे को इससे अच्छा है कि मैं अपना डक वर्क मूव करके ही चल जाऊंगा जोंगनम। जैसे ही ये बोलता है डिंगडिंग करके सिस्टम से मैं जाता है कि आपको एक सरप्राइज मिशन दिया जा रहा है, आपको डक वर्क करके 1 मिलियन स्टेप कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके आपको आपका डेस्टिनेशन में जाना है जोंगडॉन में। बताता है क्या मैं तो ऐसे मजाक मजाक में बोल रहा था, ये तो सही में सीरियसली मान गया। अब मैं क्या ही करूँगा, इतना स्नोफॉल में हो रहा है, अब क्या ही कर सकता। पूरा जोंगडम रहता है वो पूरा स्नोफॉल से कवर हो गया होता है। बताता है कि अब मेरे को बस जाना ही, देखते हैं कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जोंगडम के पास में जहाँ पे सांसी में वही दूसरा बंदा रहता है। बताते हैं ये मेरा मुरीम अलायंस है, यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सारा चीज़ है, वहाँ का हीरो पवेलियन है ये, जहाँ पे उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे बुद्धा का बड़ा बड़ा मूर्ति भी है। ये हमारा मुरीम अलायंस का हेड बंदा बैठा रहता है। बताता है क्या कितना अच्छा सीनरी है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस है, मज़ा ही आ गया देख करके।
तो पीछे से अपना एल्डर चोंग आता है, बताता है कि मैंने जैसे तुम्हारा खिड़की खुला हुआ देखा, मेरे को पता ही चल गया था कि तुम इधर ही किधर होगे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। क्या कर रहे हो यहाँ पे अकेले बैठ बैठ के? क्या लास्ट टाइम के लिए कुछ हो गया क्या? कहाँ जा रहे हो अपना? तो बंदा मुड़ी एलायंस का हेड बताता है कि मैं यहाँ पे रिमॉडलिंग करा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा से बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के सारा चीज़ का चेकिंग कर रहा हूँ। देखिए कितना नया नया हो गया। वैसे भी हम लोग बहुत दिन से आपस में बात नहीं की, आइए बैठिए मेरे बगल में, आपसे बात करना चाहता हूँ। तो एल्डर चोंग बताते हैं क्या मतलब है, तुम सही बोल रहे हो, हम लोग बहुत दिन से बात नहीं किए, तो तुम बहुत ज़्यादा नॉटी बॉय बन रहे हो। चलो अब मैं ओल्डर बन रहा हूँ ना, जैसे टाइम पास हो रहा है मैं तो और ओल्डर बन रहा हूँ। तो ये भी हंस रहा होता है, बताता है कि आगे क्या करना है तुमको इमेजिन कर सकते हो, मैं कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद तुम इस यूनिवर्सिटी का मास्टर बन जाओगे, वो भी ग्रेट हॉल का हीरो का हेड बन जाओगे। तो आगे बताता है मेरे लिए तो इस मुड़ी बैलेंस का हेड आप ही और हमेशा आप ही रहेंगे। तो बताता है तुम क्या ही बोलना चाहते हैं, मैं उस पोजीशन को कब का छोड़ दिया हो, मैं 30 साल का सर्विस प्रोवाइड करके यहाँ आ गया था। तो आगे बताता है अपना मुड़ी बैलेंस का हेड कि आपने अपना पोजीशन को क्यों ही छोड़ा? तो बताता है क्यों ही छोड़ा क्या मतलब, मैं बूढ़ा हो गया था इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा। मैं 30 साल तक अपना सर्विस दिया और मेरे को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं रिलैक्स करने के लिए छोड़ दिया है। तो तुम क्या ही शेमलेस बंदे हो, तुम इस उम्र में अपना मास्टर को बोल रहे हो कि आप वापस से अपना पोजीशन ले ले और काम करने के लिए बोल रहा है, तुमको पता नहीं है कैसा बास्टर्ड हो तुम? तो वो हंस रहा होता है कि हे आई एम सॉरी, मुझको माफ़ कर दीजिए। तो अपना ओल्डमैन बताता है कि माफ़ी मांगने का दिक्कत नहीं, मैं अब सही बता तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ क्या मैं इस बादल के जैसा हूँ कि एक दिन बूढ़ा होकर ख़त्म हो गया इस बादल के जैसा गायब हो जाऊंगा? क्या मैं इस स्नो जैसा बनूंगा जो कि एट द एंड मुड़ीम अलायंस के काम आके इस स्नो जैसा फर्टिलाइजर बन जाऊंगा? तो पता नहीं मेरे को क्या ही बनेगा। मेरे को मरने से पहले कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज़ करना है, जाके जोंगनम को एकदम अच्छा सा देखना है। तो आगे बताता है कि मैं इसलिए स्वांसी में बहुत ज़्यादा फन है, लेकिन एट द रेस्ट मेरे को जोंगनम ही जाना है। बताता है ठीक है, इस बार का जो ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम था ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ना। और क्या नाम था उसका, यूशंग ना, वो बंदा तो हमारा सियान छोड़ के चला गया। बताता है क्या आपको भी पता चल गया ये न्यूज़? मुझे पता नहीं था कि आप इसके बारे में इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं। वो हम साउथ की तरफ गया हुआ है। तो बताता है क्या साउथ उस बंदा बोल रहा था कि जोंगनम है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, कि आप क्या करेंगे ये वो बोल रहा होता है। अपना मुड़ी अलायंस का हेड भी परेशान हो जाता है, बताता है क्या बोल रहे हैं यार? तो आगे बताता है कि वो ज़्यादा इग्नोरेंट बंदा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था तो क्या बोल रहा है क्या नहीं बताता है। तो आगे बताता है क्या मतलब, आगे बताता है उसका जो डिटर्मिनेशन है उसके वजह से वो ऐसा बोल रहा था। वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसंग कहीं शांति में कहीं चल रहा होता है, जहाँ पे उसका स्टेप 200,000 हो गया होता है। तो वापस से आगे जाते 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 हिबुल्ली और होना में पहुंच गया होता है, जहाँ पे उसका स्टेप 500 के पहुंच गया होता है। वहाँ पे डिग्निंग के सिस्टम में मैच आ रहा होता है कि आपका अपना लिमिट रीच कर दिया, आपका स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, ये कर करके अपना धीरे धीरे करके एट द लास्ट 1 मिलियन स्टेप कंप्लीट करके जोंगडोन आ गया होता है। तो वापस से डिग्निंग कर मैच आप हम 1 मिलियन स्टेप कंप्लीट कर दिया, बताते हैं फाइनली मैं लियोजो आ गया, अब मेरे को और मजा आ गया। डिग्निंग के सिस्टम में मैच आता है आपने आपका जो क्विज था 1 मिलियन डक स्टेप पूरा करके यहाँ आ गए थे, वो कंप्लीट हो गया। क्या इसका टाइटल को अभी आप लेना चाहेंगे, यस या नो? बताता है क्या है मतलब, देखता है उसके बारे में कि इस टाइटल के में से आपका स्पीड, आपका इंटेलिजेंस, आपका पावर अटैक, आपका सारा स्टेप 10% के लिए इवॉल्व हो जाएगा और आपका इस जो टाइटल है ये फाइनली एट द एंड इवॉल्व भी हो सकता है। बताते हैं क्या मैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा टाइटल मेरे को मिल गया, इससे मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा बहुत सही बात था कि मैं डगवा करके यहाँ तक आया, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था बीच रास्ता में कैसे करके मैं आ रहा था। चलो एट द एंड मैं यहाँ तक पहुँच ही गया ना। अब बस वो प्रॉब्लम है कि मेरे को उस आइलैंड में जाना है और वह भी इस प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे को शिप लेके यहाँ से जाता है। मेरे को शिप के बारे में उतना ज़्यादा पता तो नहीं है, बस मैं शिप खोज के वहाँ चल जाऊँगा। लेकिन देख रहा होता है कि आसपास कोई भी शिप नहीं है। बताता है शिप कहाँ है, तो उधर से देखता है कि शिप कहाँ है। अगर मेरे को क्या आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं इतना दूर चल के आया इसीलिए, या फिर मेरे को स्नो की वजह से शिप नहीं दिख रहा है, तो देखता है उधर एक बंदा खड़ा रहता है। बताता है कि है क्या यहाँ पे मेरे को शिप मिलेगा, मेरे को हैनान जाना है। तो उधर से दूसरा बंदा बताता है कि इस वेदर में हैनान जाना है क्यों? तो बताता है मन में सोचता है ओ तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है हैनान जाने के लिए और ये वेदर भी ऐसा ख़राब है, इसलिए यहाँ पे 2 ही बंदा है। तो जोर से चिल्ला के बताता है क्या मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं तुम लोगों को पैसा दूंगा, मेरे को हैनान पहुँचा दो। तो बताता है क्या तुम मुड़ी अलायंस के बंदे आए हो, तुम इतना ज़्यादा पावरफुल हो, तुम खुद ही क्यों नहीं चल जा रहे हो? तुम लोग के पास पावर होता है ना पानी में चल के जाने का। तो दूसरा बंदा पीछे से बताता है कि हे वॉरियर, मैंने 40 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कभी बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन हम लोग जा ही नहीं सकते। अब ये वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है, अगर तुमको मरना है तो तुम अकेले जाके मरो, हम लोग नहीं मरेंगे। तो जैसे मैं यूसंग बताता है कि मैं अभी उस लेवल में नहीं आया कि जो पानी में चल सकूँ, तो अब मैं क्या ही करूँ? तो दूसरा बंदा आगे से बताता है क्या
क्या ये इम्पॉसिबल है तुमको पानी में चलने के लिए? तो आप क्या ही कर सकते हो, इस वेदर में तो वहाँ पहुँचना भी इम्पॉसिबल ही है। तो भी मन में सोचता है कि मैं सबसे पहले यहाँ आने के लिए डक-वक करके मूव करके यहाँ आया, अब यहाँ आके मैं फिर से फँस गया, अब मैं क्या ही करूँ? दूसरा बंदा बताता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा हरी में हो तो तुम यहाँ पे स्विम करके क्यों नहीं चले जाते? दूसरा बंदा उसको बोलता है हाँ, एग्ज़ैक्टली तुम स्विम करके जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना तुमको ये ब हेल्दी नहीं होगा, तुम्हारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तो मन में सोचता है यस, मैं तो स्विम करके जा ही सकता हूँ। बताता है ठीक है, तुम्हारा ये सब बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर मैं स्विम करके जाऊँगा तो मेरा बॉडी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा से हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। यही बोल के अपना टोपी छोड़ के वहाँ से कूदने जा रहा हो, तो बताता है कि मेरे को चाह रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ तुम लोग से। मेरा अपना लोअर बॉडी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है डकवू कर करके, लेकिन मैं अपना अपर बॉडी अभी तक ट्रेन नहीं किया है। मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है करने का। ये बोल के स्विमिंग पूल में पानी में डुबकी मार देता है। तो जैसे जा रहा होता है डरने के मैं जाता है कि आपका स्विमिंग परसिस्टेंट स्टार्ट हो गया है। तो दूसरा बंदा एक दूसरे को देखता है, बताता है क्या, हे तुम्हारे वजह से वो बंदा मर जाएगा। तो दूसरा बंदा बताता है क्या, तुम भी इसमें बीच में 50-50 भागीदारी था। तो यहीं पे हम लोग अपना इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और आप लोग थोड़ा-सा आगे का ट्रेलर भी देख सकते हैं, जिसका देख रहे हैं आप लोग ट्रेलर देखिए, और पीछे से मैं कुछ-कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि बिना बोली का ट्रेलर देखना पसंद नहीं हो रहा है आपको, आप देख ही रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे को अभी शायद अभी मेरे का पता नहीं चल रहा है कि, लेकिन अभी मेंबर्स लोग के लिए शायद इसका नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो कुछ टाइम में हो जाएगा, लेकिन अभी ज़्यादातर चांस है कि हो गया होगा, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं है, काहे कि एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आप लोग जब देखेंगे शायद हो गया होगा, लेकिन आपको अभी देखना है उस नेक्स्ट वाला एपिसोड तो मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। और तब तक के लिए ट्रेलर देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। क्या नेक्स्ट वीडियो को ये चाहिए आप लोगों को ट्रेलर, या छोड़िए कल तो आ ही जाएगा वीडियो, कल या परसों आएगा, देखते हैं। अगर आप लोग शायरिया लिख दिए, चलिए शायरिया का देते हैं, या छोड़िए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, बाय बाय।